नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे साथियों, जो आपके दोस्त हैं, आपके करीबी हैं या आप जिनसे प्रभावित हैं, उन लोगों की जो सोच है वो आपके सामने आने लगती है। वो किस पक्ष को सपोर्ट करने वाले हैं, किस पक्ष का विरोध करने वाले हैं, धीरे धीरे आपके सामने वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों के जरिए और अपने कर्मों के जरिए बताते रहते हैं। थंबनेल आपने देखा कि जो वाल्मीकि समाज है उसके पढ़े लिखे लोग बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के खिलाफ क्यों रहते हैं, इसका जवाब साथियों इस स्टोरी में जानने का प्रयास करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कैसे बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के खिलाफ वो जो लिखते और बोलते हैं उसमें कितनी सच्चाई है और बसपा और बहन जी में उनके सपोर्ट के लिए क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर रहे हैं उसका वो ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। ये साथियों आगे इस स्टोरी में समझने का प्रयास करेंगे। विपक्ष इस देश का या कहें कि इंडिया ब्लॉक के द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है या कहें कि विरोध दर्ज करवाया जाता है। इस विरोध के खिलाफ जो इंडी ब्लॉक है उसके कुछ साथी इसमें शामिल रहते हैं, बाकी अपने अपने कार्यों में बिजी रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी न सत्ता पक्ष के साथ है न विपक्ष के साथ है, इस बात को उन्होंने कई बार क्लियर किया है। लेकिन एक बहुजन समाज के कहें या वाल्मीकि समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं और लगातार वो सोशल मीडिया पर लिखते और बोलते हैं। अच्छी उनकी प्रेजेंस है, लोग उनको पढ़ते भी हैं और अपनी राय भी उनको देते हैं। वर्गीकरण के मामले में उनकी स्पष्टता सामने नजर आई, वो किस पक्ष का पक्ष लेने वाले हैं। नाम है रमेश भंगी और वो लिखते हैं, आज के चुनाव आयोग के विरोध में शामिल नहीं होने वाले सत्ता पक्ष के भक्त हैं। ये रमेश भंगी जी हैं जिनका परिचय साथियों मैंने आपको पहले दिया। ये कह रहे हैं कि आज के विरोध में जो लोग शामिल नहीं हैं वो सत्ता पक्ष के भक्त हैं। यानी कि इसमें राजनेता तो शामिल हैं। क्या रमेश भंगी जी ने आम इंसानों के लिए भी ये बात कही है या सिर्फ नेताओं के लिए ये बात कही गई है? चलो आम इंसानों को छोड़ दिया जाए और नेताओं को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो वो कौन से नेता हैं, वो कौन सी पार्टी है जो इस विरोध में शामिल नहीं है? स्पष्ट साथियों कहीं ना कहीं ये जो बात है ये मायावती बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ही जाकर रुक जाती है। हालांकि बहुत सारे दल हैं जो इसमें शामिल नहीं है, आप उनका भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप जब देखेंगे और इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आप खंगालेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा ये किस पार्टी के लिए बात कही जा रही है। इसके बाद एक और जनाब है, नाम है शैलेंद्र फ्लेमिंग। सरकारी मास्टर हैं और शिक्षा के लिए बहुत अच्छी पहल भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए चलाई हुई है, जिसका असर जमीन पर भी देखने को मिलता है। उनकी पोस्ट आप देखिए वो क्या कहते हैं, अनुसूचित जातियों के युवा बहन जी को नहीं जानते। पिछली 13 साल से ऐसा उन्होंने कुछ नहीं देखा जिससे वह उन्हें पहचान सके। अनुसूचित जाति यानी कि जो दलित समाज का युवा है वो बहन जी को नहीं जानता है और पिछले 13 सालों में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे बहुजन समाज के युवा उनको पहचान सके। ये बात कह रहे हैं शैलेंद्र फ्लेमिंग जी, वाल्मीकि समाज से ही आते हैं। ये साथियों सिर्फ दो शख्स की पोस्ट मैंने आपको दिखाई है, हजारों पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। अब आप एक और फोटो देखिए, ये फोटो है ऋषिपाल वाल्मीकि जी, जो बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हुई है और ये एमसीडी के सफाई कर्मचारी थे। यानी कि दिल्ली में जो म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन है, उसमें ये सफाई कर्मचारी थे। इनको कुछ आरोप के जरिए या कैसे भी इनको पुलिस थाने ले जाया जाता है, वहां पर इनकी पुलिस कस्टडी में मौत होने की खबर बताई जा रही है। इस मामले को उठाया बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम ने। वो लिखते हैं, दिल्ली के शहादरा ज्योति नगर थाने में ऋषिपाल वाल्मीकि सफाई कर्मी एमसीडी दिल्ली की थाने में पिटाई से मौत हो गई और उन्होंने सीपी दिल्ली, दिल्ली पुलिस, एनसीएससी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमित शाह जी इस घटना का संज्ञान लेकर दोषियों पर हत्या की एफआईआर किया जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख की सहायता की जाए। बहुजन समाज पार्टी वाल्मीकि समाज के लिए न्याय मांग रही है, आवाज उठा रही है और वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लोग बसपा और बहन जी पर कटाक्ष कस रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी वाल्मीकि समाज की लड़ाई लड़ रही है और वाल्मीकि समाज का सहारा लेकर जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई, पैसा कमाया, रुतबा कमाया, वे लोग इसी बसपा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यहां पर साथियों ये आता है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी बाबू बन गए हैं, इन लोगों ने क्या जिम्मेदारी निभाई? क्या इन्होंने अपने वाल्मीकि समाज को समझाया कि आपके लिए कौन अच्छा नेता है, कौन बुरा नेता है, कौन सी पार्टी आपके लिए सही है, कौन सी पार्टी आपके लिए खराब है? क्या ये लोग सफाई कर्मियों के घर जाकर उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये लोग पूछते हैं? क्या उनके सुख दुख में ये लोग शामिल होते हैं? क्या इन लोगों ने वाल्मीकि समाज, जो बेचारा अभी तक सफाई कर्मी बना हुआ है, वो आज भी नाली और गटर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस समाज की चिंता क्या इन पढ़े लिखे लोगों ने की, जो आज सरकारी बाबू बनकर इस तरह से समाज को ही आपस में कहीं ना कहीं दो पक्षों में बांटने का काम करवा रहे हैं? वर्गीकरण का मामला आपने देख लिया किस तरह से साथियों वो एक प्रकार से आपके ऊपर कहर बनकर टूट रहा है और संदीप वाल्मीकि ने अब ये बात बोल दी है, खुद वो पछता रहे हैं कि ये जो मामला है ये दो समाजों को बांटने का मामला था और वो अब इसके विरोध में उतर आए हैं। यानी कि वर्गीकरण का जो मामला है अब वो चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, उनको धीरे धीरे बातें समझने आने लगी हैं। सवाल साथियों आखिर में यही रह जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये क्यों बसपा और बसपा नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है आप बसपा और बसपा के नेताओं की जानकारी अपने समाज को देते कि भाई ये हमारे पार्टी है, हमारे लोगों की पार्टी है, हमारे समाज से ही ये लोग आते हैं और इन्होंने सरकार भी बनाई है, हम लोगों को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, ये लोग अपने हैं, अपने समाज से हैं? क्या आप लोगों ने ये बातें, ये जिम्मेदारी अपने समाज के बीच जाकर बताई, या फिर आप ऊपर से ही सिर्फ जो बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बताकर आप सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने आ रहे हैं? इस तरह से स्वतंत्र राजनीति, जिस अनुसूचित जाति की ये बात कर रहे हैं, उस अनुसूचित जाति की एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बहुजन समाज पार्टी आज भी साथियों राष्ट्रीय पार्टी इस देश में बनी हुई है। कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनमें अनुसूचित जाति की लीडरशिप की एक पार्टी है, जिसकी लीडरशिप भी उसके हाथ में है और उसको चलाने वाले भी अनुसूचित जाति से ही आते हैं। और बड़ी बात, उसका जो कोर वोटर है वो कोर वोटर भी अनुसूचित जाति से ही आता है। ये लोग क्यों अपने समाज को इस बात को नहीं समझाते हैं? वो अपने नेता को गरिया रहे हैं, अपनी पार्टी को गरिया रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा रहे हैं कि ये पार्टी आपके ही लोगों की है, आपके ही बीच से ये पार्टी बनी है। तो बहुत सारे सवाल हैं साथियों, इन लोगों पर क्या ही कहा जाए, लेकिन
बात आ रही थी आपके बीच रखी जाए, इसलिए इस बात को आपके बीच रखा गया है। असलियत क्या है और प्रोपोगेंडा इसको कह सकते हैं, या सोशल मीडिया की जो लत आजकल लग चुकी है, सिर्फ लाइक शेयर कमेंट मिल जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप साथियों सच्चाई को स्वीकार कीजिए और जो सच्चाई है उसको समाज के बीच जाकर भी बताइए। और इस तरह के जो सोशल मीडिया जीवी हैं, जिनको लाइक शेयर कमेंट से मतलब है, उनकी बातों को आप इग्नोर कीजिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।